प्रेज़ द लॉर्ड। होली वर्ड चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। मैं चाहता हूं वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप इन वचनों के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकें। सबसे पहले मैं बहुत धन्यवाद देता हूं उन तमाम माताओं को जो आज उनका दिन है, मदर्स डे। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं सारी माताओं को कि सारी माताओं पर परमेश्वर का कल्याण बना रहे, बरकत बनी रहे और वो परमेश्वर की महिमा में और बढ़ती चली जाएं। आइए परमेश्वर के वचन में चलेंगे और परमेश्वर के वचन में चल करके हम उसकी महिमा करेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैंने इसी मदर्स डे से मिलता जुलता लिया है। टॉपिक का नाम है पालन पोषण करना यानी पेरेंटिंग। और आज हम एक वचन देखेंगे जो मिलेगा नीति वचन उसका 22 अध्याय और उसका 6 पद। नीति वचन 22 अध्याय और उसके 6 पद को हम निकाल कर पढ़ेंगे और वहाँ पर परमेश्वर का वचन कुछ इस तरीके से कहता है, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसको चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। परमेश्वर के लोगों, आज सुलेमान बादशाह जो बहुत बुद्धिमान इंसान है, जिसके पास अतः बुद्धि है और वो बुद्धि से उसने बहुत से न्याय को किया है। बुद्धि उसने जब परमेश्वर से वरदान मांगा तो उसने परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर मुझे समझ का ज्ञान दे। उसके पास वैभव था, उसके पास सारी चीज़ें थी, उसने बुद्धि मांगी और परमेश्वर ने उसको दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान कहा है। पूरी बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान है और दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान पेरेंटिंग की बात लिख रहा है, पालन पोषण करने की बात लिख रहा है। एक माँ बाप कैसे अपने बच्चे का पालन पोषण करे, कैसे अपने बच्चे की परवरिश करें, ये हमें आज सुलेमान बादशाह सिखा रहा है। यूँ तो माँ बाप अपने बच्चों का बहुत अच्छे से पालन पोषण करते हैं और पालन पोषण वर्ड पेरेंट से निकल कर आया है जिसे पेरेंटिंग कहते हैं, मतलब पालन पोषण, लालन पालन या परवरिश करना। और परमेश्वर का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हम अगर बच्चे हैं, हम अपने समय में बच्चे रहे हैं, आज भी हम बच्चे हैं, माँ बाप हमारा पालन पोषण करते हैं। पालन पोषण करने का मतलब है वो हमारी हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी ज़रूरत को पूरा करते हैं, हर एक चीज़ का इंतज़ाम करते हैं। तमाम चीज़ें जो हमें लगता है, कभी कभार हमें भय लगता है, हमें डर लगता है, हम परेशानी लगती है, हमें कुछ भी दिक्कत होती है, हमारे माँ बाप हमारी ज़रूरत के लिए हर समय खड़े रहते हैं और हर एक इंतज़ाम हमारी ज़िंदगी में करते हैं। जब हम छोटे ही होते हैं, जब हम बच्चे ही होते हैं, तब हमें कब भूख है, कब प्यास है, तमाम चीज़ों का माँ बाप इंतज़ाम करते हैं, हमारे कपड़े का इंतज़ाम करते हैं, सारी चीज़ों का, छोटी से छोटी चीज़ों का पालन पोषण करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर के वचन से कैसे माँ बाप अपने बच्चों का पालन पोषण करें। क्या परमेश्वर का वचन बता रहा है पालन पोषण करने के बारे में? आज संसार की तरफ हम नज़र करके देखें, आज संसार की तरफ हम ध्यान करके देखें तो बहुत से बच्चे जिनके बारे में हमने कहा कि वो आतंकवादी बन गए, जिनके बारे में हम सुनते हैं कि वो गलत रास्ते पर चले गए। कैसे? क्या उनके माँ बाप ने सही पालन पोषण नहीं किया? पालन पोषण सही किया लेकिन शिक्षा सही नहीं मिली। कोई माँ बाप अपने बच्चे को गलत रास्ता नहीं बताता कि गलत रास्ते पर चले जाओ, बुरे रास्ते पर चले जाओ, लेकिन जिन माँ बाप के सर पर पिता परमेश्वर का साया होता है, वो पिता परमेश्वर की शिक्षा देते हैं, वो बच्चे परमेश्वर के रास्ते पर सही से चलते चले जाते हैं और उनका पालन पोषण बहुत अच्छे से होता है और वो बुढ़ापे में भी परमेश्वर की शिक्षा को नहीं भूलते। जैसे नीति वचन 22 अध्याय 6 पद में लिखा है कि अपने लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसे चलना चाहिए। एक मार्ग है, सुलेमान कहने लगा परमेश्वर के वचन से कि एक मार्ग है और हमें अपने बच्चों को, जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे पुत्र और पुत्री हैं, आज उन माँ बाप से कहना मांगता हूँ, तो मैं भी माँ बाप हूँ और मुझे भी ये वचन सिखा रहा है, बता रहा है। हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि हमें उस मार्ग की शिक्षा अपने बच्चे को देनी है जिस मार्ग पे उसे कल्याण मिलेगा, जिस मार्ग पे मेरा बच्चा भटकेगा नहीं, गंदगी के रास्ते पर नहीं जाएगा। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, जब वो अपने लोगों का पालन पोषण करके लोगों को बताने लगे तो कहने लगे कि तुम
उस मार्ग पर जाना जो मार्ग सकरा है। दो रास्ते हैं, एक सकरा मार्ग और एक चौड़ा मार्ग। सकरे रास्ते पर हर समय परेशानियां हैं, लेकिन आगे जीवन और अनंत जीवन है। लेकिन चौड़े मार्ग पर हर समय की गंदगी है, गाली गलौच है, बुराइयां हैं, गंदी चीज़ें हैं, और उस मार्ग पे नाश ही नाश है। और परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है कि मुझे अगर बच्चे का लालन पालन अच्छे से करना है और मुझे ये बनना है कि मेरा बच्चा मुझे कहे कि मेरे पिता ने मुझे बड़ी अच्छी परवरिश दी है, तो मुझे उसे अब परमेश्वर के वचन के आधारित शिक्षा देनी है। अगर हम एक मसीही विश्वासी हैं और हम परमेश्वर के विश्वास के वचनों को मानते हैं, विश्वास की बातों को सुनते हैं, विश्वास के वचन पर चलते हैं, तो परमेश्वर का वचन मुझे ये शिक्षा देना मांग रहा है कि हमें उस मार्ग की शिक्षा देनी है अपने बच्चों को जिस मार्ग में बरकत मिलती है, जिस मार्ग में हमारा बच्चा बिगड़ेगा नहीं, पर उस मार्ग में हमारा बच्चा बुढ़ापे में भी आशीष प्राप्त करेगा, बुढ़ापे में भी उससे ना हटे। कौन सी शिक्षा देनी है, कौन सी बातें सिखानी है? इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय, इफिसियों उसका 6 अध्याय और 4 पद, इस बात की शिक्षा देनी। कहने लगा, और हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ। पहली बात कि तुम अपने बच्चों को कभी खिसियाहट मत दिलाना, बस उन्हें प्यार से समझाना, प्यार से सिखाना, प्यार से बताना। बहुत सी बार माँ बाप बहुत डांट डपट कर चीज़ें समझाते हैं। डांट डपटना अच्छी बात है, लेकिन एक समय पर अच्छा लगता है। हर बार बहुत से माँ बाप को मैंने नोटिस किया है, और आप सोचेंगे कि इन्होंने कैसे नोटिस कर लिया। मैं भी एक बच्चे का बाप हूँ, और मुझे भी बहुत सी बार जब मैं उसको बार बार डांटता हूँ तो मेरी पत्नी मुझे सिखाती, अरे बार बार मत डांटा करो, लड़का बिगड़ जाएगा, लड़का सीखेगा नहीं, इज्जत नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि जब हम बार बार अपने बच्चों को रीस दिलाते हैं, खिसियाहट की बात बोलते हैं, तो हमारे बच्चे हमारी इज्जत करना छोड़ देते, फिर हमारी बात पर वो तवज्जो नहीं देते, ध्यान नहीं देते। क्यों? कहते हैं ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, ये तो हर समय ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं, ये तो हर समय बकबकी करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा बना दिया है। अगर मुझे अच्छा पालन पोषण करना है तो सबसे पहली बात, अगर मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा अपने एक मार्ग पर स्थिर रहे, वहां से हटे ना, तो मुझे एक काम करने की ज़रूरत है। मुझे परमेश्वर के वचन पर उसको आधारित करना है, और दूसरी बात, उसको रीस नहीं दिलाना है, खिसकाहट नहीं दिलानी। फिर उसके बाद कहने लगा, सुनिएगा, पौलुस बड़ी अच्छी बात कर रहा है, रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए। हालेलुया। कहने लगा प्रभु की शिक्षा। क्या है प्रभु की शिक्षा? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, यह है प्रभु की शिक्षा, यह है प्रभु की बात, यह है प्रभु का वचन, शिक्षा, ताकि बुढ़ापे में भी वो अपने मार्ग से ना हटे। ऐसी शिक्षा मुझे अपने बच्चे को देनी है, ऐसी बात मुझे अपने बच्चे को सिखानी है, शिक्षा देनी है। स्कूल में तो उसे शिक्षा मिलती है, स्कूल में तो वो अपनी एजुकेशन हासिल करता है समृद्ध होने की, बुद्धिजीवी होने की, लेकिन घर पे हम उसे वो शिक्षा दें जिस शिक्षा को वो बुढ़ापे में भी ना भूले। जब कोई बुजुर्ग उसके सामने खड़ा हो तो वो उसकी इज्जत करे। ये पालन पोषण एक गार्जियन को या एक माँ बाप को करने की ज़रूरत है। आज बहुत से माँ बाप सही पालन पोषण नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनके बच्चे उस रास्ते से भटक जाते हैं, और फिर माँ बाप कहते हैं कि मेरा बेटा गलत था, मेरे बेटे ने गलती करी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाँ मैं मानता हूँ कि बच्चे की भी गलती है कि उसने अपने माँ बाप का आदर नहीं किया। आदर करना अच्छी बात है, लेकिन आपने भी एक काम किया है कि उसको रीस दिलाई है, उसे वो शिक्षा नहीं दी जिस शिक्षा पर उसको चलना था, वो उसे बात नहीं सिखाई जिस बात पर उसे चलना चाहिए था। माँ बाप के लिए कहने लगा, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक अच्छा इंसान बने, अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा एक सही दिशा निर्देश की ओर चलता चला जाए, तो उसे एक अच्छी शिक्षा दें। कौन सी शिक्षा? परमेश्वर के वचन की शिक्षाएं दें, परमेश्वर की बातों की शिक्षाएं दें, परमेश्वर के ज्ञान की शिक्षा दें। ये शिक्षा दें कि एक उद्धार करता है जिसने मेरे और तुम्हारे लिए लहू बहाया है, ताकि मैं उसके द्वारा जीवन हासिल कर सकूं। यीशु के बारे में शिक्षा दें। देखो, यीशु भी तो अपनी माता की चिंता करता है, अपनी माता की परवाह करता है। ऐसी बात की शिक्षा दें, सिखाएं, बताएं। फिर कहने लगा,
और परमेश्वर की चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण किया करो। कैसे पालन पोषण करना है? शिक्षा देते हुए और चेतावनी देते हुए। हालेलुया। चेतावनी क्या होती है पता है? डांट करके बोलना। चेतावनी प्यार से नहीं होती, अरे मेरा बेटा हम चेतावनी दे रहे हैं। चेतावनी ये होती है कि हम उसे डांट कर बोले, तुम्हें ये करना है, मैं तुम्हें ये चेतावनी देता हूँ, तुम्हें ये मानना है मेरे बेटे, तुम नहीं मानोगे तो तुम्हें डांट पड़ेगी। परमेश्वर के लोगों, आज मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन माँ बाप को ये सिखाना मांग रहा है कि माँ बाप को अगर बच्चों का अच्छा पालन पोषण करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे एक अच्छे रास्ते पर चलें, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बुढ़ापे तक इस शिक्षा को ना भूलें, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे बुढ़ापे तक इस मार्ग से ना हटें जो सिद्धता का मार्ग है, जो पवित्रताई का मार्ग है, जो अच्छा मार्ग है, जिस मार्ग में जीवन और जीवन की बातें हैं, तो आप अपने बच्चे को इस मार्ग की शिक्षा दें, परमेश्वर के मार्ग की शिक्षा दें, परमेश्वर की बातों की शिक्षा दें, ताकि आपका बच्चा अच्छे से इन शिक्षाओं को सीख कर बरकत को हासिल करे। तब आपका बच्चा आपका आदर और सम्मान करेगा। आज मानवीय लोग जो सांसारिक बातें हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया जब हम परमेश्वर के वचन की बात करते हैं तो दो प्रकार के लोग होते हैं। आगे के वचनों में जब हम आगे के दिनों में बात करेंगे तो हम दो स्वभाव की बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जिक्र करना मांगता हूं क्योंकि ये ज़रूरी है। दो स्वभाव इंसान के व्यक्तित्व में होता है, एक सांसारिक स्वभाव और एक आत्मिक स्वभाव। लेकिन ये पूरी दुनिया जो है वो सांसारिक स्वभाव पे जीती है। क्या चाहती है कि बच्चे बस अच्छे से बन जाएं। आज के माँ बाप का ये चाहना है, चाहे मेरा बच्चा चोरी करके आए, चाहे मेरा बच्चा गलती करके आए, चाहे मेरा कुछ भी करके आए, लेकिन मेरा बच्चा है और मेरा बच्चा सब कुछ है। लेकिन परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर का वचन बताने लगा, नीति वचन उसका 14 अध्याय और उसके अगर हम 23 पद को पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वो उससे बैर रखता है। आज बहुत से माँ बाप यही कर रहे हैं। हम शिक्षा तो देना मांगते हैं कि मेरा बेटा बुढ़ापे तक कोई भी चीज़ ना भूले, मेरी शिक्षाओं को एकदम पकड़े रहे, चलता रहे उसकी बातों पर, चलता रहे उन चीज़ों पर। लेकिन आज बहुत से माँ बाप छड़ी नहीं उठाना चाहते। क्यों? अरे हम बहुत प्यार करते हैं, हम कैसे डांटेंगे, ये तो मेरा लाडला है, मैं तो इससे बहुत प्यार करता हूँ। अरे ये कुछ भी मांग ले, कोई भी चीज़ मांग ले, मैं सब कुछ उसको दे दूँगा। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि अगर तुम उसकी ताड़ना ना करोगे तो तुम सबसे बड़े उसके बैरी हो। एक किस्सा बताना मांगता हूँ। एक चोर को जब एक पुलिस वाले ने पकड़ा तो उस चोर से एक सवाल पूछा कि तुम चोर कैसे बने, कैसे तुमने चोरी सीख ली, कैसे तुम्हारे अंदर चोरी करने की बात आ गई, बचपन से तो नहीं सिखाया गया होगा। तब उसने पता एक बात कही, कहने लगा, जब मैं 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, जब मैं 5वीं क्लास में था, तब मैं अपने दोस्त की एक बोतल चुरा के ले आया था। और बोतल चुरा के लाया, वो पहला दिन था मेरी चोरी का, मैं चुरा के लाया, मैंने घर में अपनी रखी। मेरे माँ ने मुझे डांटा नहीं, ना मेरी माँ ने मुझे अप्रिशिएट किया, मेरी माँ ने कुछ नहीं बोला। मैंने वो बोतल रखी, बस मेरी माँ ने कहा कहाँ से लाए, मैंने कहा मेरे दोस्त की लाए। मेरी माँ ने मुझसे जांच पड़ताल नहीं करी। वहाँ से मुझे पहली हिम्मत मिली चोरी करने की। और फिर कहने लगा, उसके बाद मैंने ऐसे बहुत से काम किए, लेकिन कभी भी मेरी माँ ने मुझसे पूछा नहीं कि ये तुम कहाँ से लेकर के आ रहे हो, ये तुमने कहाँ से किया। और उस चोर ने कहा, तब से मैंने चोरी करना सीख लिया। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको इस कहानी से ये बताना मांगता हूँ कि बहुत सी बार हम अपने बच्चों को ताड़ना नहीं देते, मना नहीं करते, इसलिए हमारे बच्चे हर बार वो गलती करते हैं और वही गलती एक दिन जाकर इतना बड़ा अपराध बन जाती है कि वो सजा प्राप्त करते हैं। परमेश्वर के लोगों, मैं आज आपको सिखाना मांगता हूँ कि अगर आप चाहते हैं आप अपने बच्चे का अच्छा लालन पालन करें, आप अपने बच्चे का अच्छा पालन पोषण करें, तो आपको एक बात तो अपने दिमाग में बैठाने की ज़रूरत है कि उस मार्ग की शिक्षा दें जिस पर आपका बच्चा बुढ़ापे तक चले, बुढ़ापे तक चलता रहे, बुढ़ापे तक वो आपकी चितौनियों को भूले ना। सुलेमान बादशाह आज यही कह रहा है, बताए क्यों? क्योंकि दाऊद उसका पिता है और दाऊद ने उसका पालन पोषण बड़े अच्छे से किया है। आपको पता है ये सुलेमान कौन है? आप सुनेंगे तो आप कहेंगे, अरे जो नहीं जानते उनके लिए बताना मांगते, ये सुलेमान वही है
जो व्यभिचार से पैदा हुआ है। ये सुलेमान वही है जब दाऊद ने पाप किया, अपने राज्य की छत पर टहलते हुए एक स्त्री को देखा और उजिया की पत्नी से उसने पाप कर दिया। जो उससे औलाद पैदा हुई ये वही औलाद है, लेकिन इस औलाद को भी दाऊद ने वही शिक्षा दी जो अपने बेटे को दी है। और आपको पता है दाऊद के बाद राजा कौन बना? दाऊद के बाद राजा यही सुलेमान बना है। और इसने उस शिक्षाओं को बहुत अच्छे से सुना, बहुत अच्छे से जो उसके पिता ने उसे शिक्षा दी थी कि वचन पे ध्यान दिए रहना, वचन की बातों को सीखते रहना, बढ़ते रहना, जानते रहना, वो उसी मार्ग पर चल रहा है, उसी मार्ग पर चलता जा रहा है। और जब बढ़ता गया तब परमेश्वर ने आके इसे दर्शन दिया और कहने लगा, मांग, तू मुझसे क्या मांगता है? तब सुलेमान कहने लगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे बुद्धि दे दे ताकि मैं अपने लोगों का न्याय अच्छे से कर सकूं। परमेश्वर के लोगों, मैं आज आपको बताना मांगता हूं, आप अगर एक विश्वासी हैं, अगर आप एक विश्वासी माँ बाप हैं, तो आज आपको अपने बेटे को वो शिक्षा देनी है जिस पर उसे चलना है। क्या है वो शिक्षा? कि उसे परमेश्वर के वचन मनन की शक्ति मिले। आज हमें वो शिक्षा देनी है ताकि वो मेरा बच्चा उस बातों पर चल सके। व्यवस्था विवरण की किताब, ये आखिरी किताब निकालूंगा, व्यवस्था विवरण की किताब 6 अध्याय और उसके 6 पद में यहाँ बहुत साफ शब्द में परमेश्वर का वचन कहने लगा इस्राएलियों से और हमसे और आपसे, हे इस्राएली सुनो, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति से प्रेम करना। ये चौथी और 5वीं बात में कहने लगा, पर 6वीं बात कहने लगा, और ये आज्ञाएं जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ वो तेरे मन में बनी रहें और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को सिखाया और समझाया करना। कौन सी आज्ञा सिखाने की, समझाने की ज़रूरत है? पता है कौन सी? कि ये मेरा परमेश्वर यहोवा है, मुझे इसकी आराधना करनी है, इसकी बातों पर मन लगाना है, पूरे दिल से, पूरे मन से अपने परमेश्वर की भक्ति करनी है, इस बात पर मन लगाना है। और यही बातें हमें अपने बच्चों को सिखानी हैं ताकि हमारे बच्चे भी परमेश्वर की शिक्षाओं को याद करें और उस पर चलते चले जाएं। कहने लगा, हे लड़के वालों, यानी कि हे माँ बाप, मैं आज तुमसे परमेश्वर के वचन की बात कह रहा हूँ। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम अपने बच्चों को समझाना और सिखाना कि परमेश्वर ही हमारा परमेश्वर है। उसको सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति से प्रेम कर और अपने परमेश्वर से अपने समान प्रेम कर, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। तब तुम और तुम्हारा घराना उद्धार हासिल करोगे और तुम्हारा बच्चा बुढ़ापे तक इस शिक्षा को कभी नहीं भूलने पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक अच्छे मार्ग पर चले, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक अच्छी शिक्षा को हासिल करे, तो आज माँ बाप का ये कर्तव्य बनता है कि एक अच्छा पालन पोषण करें। उनको क्रोध ना दिलाएं, बाप फालतू में डांटे ना, हर समय उनको गलत बात ना बोलें, पर उन्हें अच्छी बात कहें, अच्छी बात बोलें, ताकि माँ बाप जो हैं, बच्चे जो हैं, परमेश्वर की शिक्षाओं पर रात दिन ध्यान कर सकें। इसके आगे लिखा है 6 पद से 7वें पद में, और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझाया सिखाना करना और घर में बैठें और मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना और इन्हें अपने हाथों पर चिन्हानी करके बांधना, और ये तेरी आँखों के बीच टीके के समान हो, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की वस्तुओं और फाटकों पर लिख लेना। मतलब समझ रहे हैं, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपने बच्चों को यहाँ तक ये शिक्षाएं दे देना कि उनके हाथों पर, उनके मनों में, उनके दिलों पर ये बातें लिख जाएं, मिटने ना पाएं, ताकि ये बाल बच्चे हमारे सही रास्ते पर चल सकें। अगर आप अच्छे माँ बाप बनना चाहते हैं, अच्छे गार्जियन बनना चाहते हैं, हाँ आप अच्छे विश्वासी हैं, लेकिन आपका बच्चा ही बहुत सी बार आपको गलत बात कह देता है। आज बहुत से विश्वासियों के मैंने जीवन को देखा है, बहुत से विश्वासियों के परिवारों में देखा है जो बहुत दुआ प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छे विश्वास में हैं, लेकिन उनके बच्चे ही गलत काम करते हैं, उनके बच्चे ही गलत शिक्षा की ओर जाते हैं।
आज इस पूरी दुनिया में गलत शिक्षाएं इतनी फैल गई हैं। बाइबल बताती, एक आपको बहुत मजबूत एग्जाम्पल देना मांगता हूँ। एली के बारे में लिखा है, वो परमेश्वर की व्यवस्था को बहुत मानता है, लेकिन एली भी अपने परमेश्वर की शिक्षा अपने बच्चों को नहीं दे पाया जिस मार्ग पर उन्हें चलना था। और बाइबल बताती कि उसके बच्चे लुच्चे निकल गए। ये वर्ड बाइबल में आया है उनके बच्चों के लिए। परमेश्वर के लोगों, आज मैं आपको परमेश्वर की हिदायत याद दिलाना मांगता हूँ। अगर आज आप माँ बाप हैं, नए माँ बाप बने हैं, या आपके पास बहुत बच्चे हैं, आप बुज़ुर्ग हैं और आपके पास बच्चे हैं और आपने देखा है कि आपके बच्चे ने आपकी अनसुनी कर दी, कभी आपकी सुनी नहीं, तो आज मैं आपको बताना मांगता हूँ, आपको अपने बच्चों को वो शिक्षा देने की ज़रूरत है जो उनके दिमाग से कभी ना मिटने पाए। परमेश्वर की वचन की शिक्षा दीजिए, परमेश्वर के ज्ञान की शिक्षा दीजिए, परमेश्वर की बातें उनको मानना सिखाइए, तब आपके बच्चे और अच्छे लालन पालन में बनेंगे। लालन पालन सिर्फ यही नहीं है कि आप उनको अच्छा खाने का दे दें, अच्छे कपड़े पहना दें, पर अच्छा लालन पालन ये भी है कि आप उसको मसीह सिद्धांत की शिक्षाएं दें, मसीह की बातें जानना और समझना सिखाएं। अगर हम एक विश्वासी हैं तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे मार्ग की शिक्षा दें, ताकि मेरे बच्चे भटके ना। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताना मांग रहा है कि मुझे अपने बच्चों को एक सही मार्ग की शिक्षा देनी है। बहुत सी माँ बाप की कंप्लेन होती है, बच्चे बिगड़ गए, बच्चों ने मेरी नहीं सुनी, बच्चों ने मेरी नहीं मानी। हमने दुआ तो बहुत करी थी, हमने परमेश्वर से बहुत प्रार्थना करी, लेकिन मेरे बच्चे ने मेरी सुनी ही नहीं, सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन बताना मांग रहा है, क्या तुमने कभी उसकी ताड़ना करी? क्या तब कभी तुमने उसको एक फटकार मारी? क्या कभी तुमने छड़ी उठाकर उससे डांटा? अगर तुमने नहीं डांटा है तो तुम्हारा बच्चा बिगड़ जाएगा और गलत रास्ते पर जाएगा और सब कुछ बर्बाद कर देगा। लेकिन अगर तुमने उसे डांटा है तो तुमने उससे बैर नहीं पर उससे प्यार किया है, क्योंकि तुम उसे सुधारना चाहते हो। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का वचन आपको बताना मांग रहा है, अगर आप एक अच्छे माँ बाप बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपके मसीह सिद्धांत की शिक्षा पर चले और बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए और बरकत हासिल करे, तो आपको ये काम करने की ज़रूरत है। आपको अपने बच्चों का पालन पोषण परमेश्वर के वचन के हिसाब से करना है। और जब आप परमेश्वर के वचन के हिसाब से उसका पालन पोषण करेंगे, तब एक मशहूर आयत है, निर्गमन 20 अध्याय 12 पद में, तुम अपने माँ बाप का आदर करना। तब परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तब तुम्हारे बच्चे तुम्हारा आदर और सम्मान करेंगे, जब तुम उनका पालन पोषण परमेश्वर के वचन के हिसाब से करना शुरू करोगे। और आज मैं बच्चों के लिए भी कहना मांग रहा हूँ, सिर्फ माँ बाप के लिए नहीं, आप भी किसी के माँ बाप बनेंगे। मैं आपको भी बताना मांग रहा हूँ कि अभी से अगर आप विश्वासी हैं, आप इस बात को सीख जाइए कि आपको अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से करने की ज़रूरत है। और बच्चों को बताना मांग रहा हूँ कि उन्हें भी अपने माँ बाप का आदर करने की ज़रूरत है। जब बच्चे आदर करोगे, तब जिस देश में रहते हो उस देश में बहुत दिन तक रहने पाओगे। और बाइबल बताती है, और तुम बहुत दिन तक जीवित रहोगे। हालेलुया, बहुत दिन तक जीवित रहोगे। धर्मशास्त्र हमारे पास है, हमें वचन दिया गया है। ये वचन इसलिए नहीं दिया गया है कि ऐसे ही घर में पड़ा रहे, धूल चढ़ता रहे। ये वचन ऐसे इसलिए नहीं दिया गया है कि घर में पड़ा रहे और इस पर धूल लगती रहे। ये वचन इसलिए दिया गया है ताकि इस शिक्षा को हम अपने बच्चों को सिखा सकें। पता है, एक एग्जाम्पल बता के ख़त्म करेंगे। एक लाजर के बारे में लिखा है। लाजर वो नहीं जो मुर्दों से चंगा हुआ है। एक लाजर एक धनवान के कदमों के पास पड़ा रहा करता था। और धनवान के बारे में लिखा है कि वो अच्छे अच्छे वस्त्र पहना करता था, बहुत उम्दा खाता था। और जो लाजर था वो गरीब था, वो चूर चार जो मेज़ से गिरता था वो खाया करता था। लेकिन बाइबल बताती दोनों मर गए। जब दोनों मर गए तो दोनों ऊपर पहुँचे और लाजर इब्राहिम की गोद में बैठा है। जब लाजर इब्राहिम की गोद में बैठा है तो धनवान इंसान कहने लगा लाजर से कि लाजर, इब्राहिम से कह कि मेरे भाइयों को शिक्षा दें ताकि मेरे भाई सही मार्ग पर चलें और मेरी तरह इस नरक की आँख को ना झेलें। तब पता है इब्राहिम ने एक बात कही कि उनके पास व्यवस्था की पुस्तक है, वो पढ़ें और उससे जीवन हासिल करें। परमेश्वर के लोगों, आज मैं आपको बताना मांगता हूँ, आपकी मेरे पास ये पुस्तक है। आज मुझे अपने बच्चों को इसे घोट कर पिलाने की ज़रूरत है। आज मुझे अपने बच्चों को इसे पिलाने की ज़रूरत है ताकि मेरा बच्चा एक सही रास्ता इख्तियार करे जिस पर उसे चलना है। आज बहुत से बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं और फिर माँ बाप ब्लेम देते हैं
कि बच्चे ने गलती कर दी है, मैं जानता हूँ कि बच्चे ने गलती करी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चा हर समय सही है, मैं जानता हूँ बच्चे ने गलत बात करी है। हर माँ बाप कोई ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा चोर और डकैत बने, लेकिन आपने क्या मसीह की शिक्षाएं उसे दी हैं? क्या आपने परमेश्वर के वचन को जाना और उस बच्चे को उस वचन की शिक्षा दी है? आपके माँ बाप ने तो आपको वचन की शिक्षा दी थी, क्या आपने उस बच्चे के अंदर परमेश्वर के सिद्धांतों की, परमेश्वर की बातों की शिक्षा को डाला है? अगर नहीं डाला है तो आपने गलत पालन पोषण किया है। आपने उसे ज़रूरत की चीज़ें तो मुहैया करा दी, लेकिन जो उसकी ज़िंदगी की चीज़ थी वो उसे आपने नहीं दी, और इसलिए आज आपका बच्चा ज़िंदगी से मरहूम हो गया और मौत के रास्ते पर चला गया है। परमेश्वर के लोगों, आज मैं बताना मांगता हूँ, मैं जानता हूँ माँ बाप कभी गलत शिक्षा नहीं देते, लेकिन माँ बाप आज आपसे कहना मांगता हूँ कि आपको बहुत ज़रूरी है कि अगर आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं तो उसको वचन की शिक्षा दें, उसको धर्मशास्त्र की शिक्षा दें, उसको पवित्र ज्ञान की शिक्षा दें। और आज मैं उनसे भी बात करना मांग रहा हूँ जो अदर कम्युनिटी के हैं, अगर वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे भी कहना चाहता हूँ आप उन्हें धर्मशास्त्र की शिक्षा दें। कोई भी धर्मशास्त्र ये नहीं सिखाता कि गलत काम करना, कोई भी धर्मशास्त्र ये नहीं सिखाता कि किसी का बुरा करके लूट लेना, कोई भी धर्मशास्त्र ये नहीं सिखाता कि किसी की हानि करना, पर हर एक धर्मशास्त्र ये सिखाता है कि सत्य से जीवन जीना और सत्य के रास्ते पर चलते रहना। आज मैं परमेश्वर के वचन में आपको बताना मांगता हूँ, माँ बाप, अगर आपने अपने बच्चों का पालन पोषण करने में कमी करी है तो आज से शुरू हो जाइए, आज से जागृत हो जाइए और अपने बच्चों को वो सत्य ज्ञान की शिक्षा दें जो उनकी ज़रूरत है, वो सत्य अनुसरण कराएं जो उनकी ज़रूरत है, वो सत्य की परिभाषा उनके जीवन में उंडेल दें जो परम सत्य है, और वो जान करके परमेश्वर के और करीब आते चले जाएं और उसको पहचानें और उस रास्ते पर चलें जो उनके लिए ज़रूरी है। आज मैं आपको बताना मांगता हूँ, अगर आपने सही पालन पोषण नहीं किया और आपके बच्चे बिगड़ गए हैं, आप चिंता करते हैं कि मेरे बेटे ने तो मुझे घर से निकाल दिया है, मैं वृद्धाश्रम में आ गई हूँ। आज मैं बच्चे से कहना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे, तुमने आदर क्यों नहीं किया अपनी माँ का? वचन बताता है, धर्मशास्त्र बताता है कि अपने माँ बाप का जिन्होंने तुम्हें पैदा किया है उनकी इज्जत करना। आज माँ बाप से कहना मांगता हूँ कि आपने, हो सकता है उसे वो वचन की शिक्षा नहीं दी, नहीं तो वो आपको घर से कभी ना निकलता। अगर आप उसे वचन की शिक्षा देते कि अपनी माँ को जब वो बुढ़िया हो जाए तो उसको तुच्छ ना जानना। नीति वचन उसका 23 अध्याय निकाल कर मेरे साथ पढ़े, नीति वचन उसका 23 अध्याय और उसके 22 पद में पढ़ लीजिएगा। वहाँ पर लिखा है, तू अपने जन्माने वाली माता को तुच्छ मत जानना और उस माता की सुनना। अगर आपका बच्चा आज आपको तुच्छ जान रहा है तो कारण ये है कि आपने, हो सकता है, उसको उस मार्ग की शिक्षा नहीं दी जिस मार्ग पर उसे चलना है। परमेश्वर के लोगों, मैं आज आपको बताना मांगता हूँ, अगर आप एक विश्वासी हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन को जानते या मानते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सुधर जाए, आपका बच्चा सही ट्रैक पर चले, अच्छे रास्ते पर जाए, तो आपको अच्छे से उसका पालन पोषण करने की ज़रूरत है, ताकि आपका बच्चा एक सही रास्ता इख्तियार करे, सही बातों पर चलता चला जाए और उसके जीवन से सारी अच्छी बातें पूरी हो और वो जीवन हासिल करे, बरकत हासिल करे और बहुत दिन तक उस देश में रहने पाए जिस जगह का निवासी है। परमेश्वर के लोगों, आज मैं बताना मांगता हूँ कि आपको अच्छी शिक्षा परमेश्वर को देनी है, शिक्षा और चेतावनियों के साथ अपने परमेश्वर के वचन के द्वारा बच्चों का पालन पोषण करना है, ताकि बच्चे बढ़ें और परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा हो। आइए दुआ करें। हे परमेश्वर, आज प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि हाँ परमेश्वर, हमसे कहीं ना कहीं गलती हो गई और हमने सही से पालन पोषण नहीं किया। चाहते हैं प्रभु, वो माँ बाप जो ये कह रहे हैं कि वो परमेश्वर की शिक्षाओं में की बातें उन्होंने अपने बच्चों को नहीं सिखाई, परमेश्वर चाहते हैं बुद्धि और ज्ञान से भरें, ताकि हर माँ बाप अपने बच्चों को इस वचन की शिक्षा दे सकें, ताकि इस वचन की शिक्षा के द्वारा बच्चे सही रास्ते पर चलें और अपने माँ बाप का आदर करें, उनका इज्जत करें, उनका सम्मान करें और बहुत सी बरकत को हासिल कर सकें। प्रभु, अपनी दया करें, हर एक माँ बाप पर दया करें, हर एक गार्जियन पर दया करें, हर एक बच्चों पर दया करें, ताकि बच्चे अपने माँ बाप का आदर करें और एक परिवार सुखमय और अच्छा जीवन जी करके आपकी महिमा को प्रकट कर सके। धन्यवाद, आदर, महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत धन्यवाद दे। आप पालन पोषण करें,
आप परमेश्वर की सारी शिक्षाओं को सिखाएं अपने बच्चों को, ताकि आप परमेश्वर की हुजूरी में बढ़ते जाएं और आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा दिखाई देने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।